टू माई चैनल। आई एम योग्यता। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन स्टेनो प्री एग्ज़ाम विच इज़ इन अबाउट 2 days। सो बेसिकली हम इसकी पहले इसे देखेंगे कि ये होता क्या है, कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स कैरी करता है। तो हम इस चीज़ के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है, देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज ये कैरी करती है हमारी 100 मार्क्स, और दूसरा है रीजनिंग जो है 50 मार्क्स कैरी करती है, और एक है जीके एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट 3। ये 3 पार्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। और जीके और जनरल अवेयरनेस कैरी करता है 50 मार्क्स। सो गाइस, हमें देखना है कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या टाइम मैनेजमेंट होता है, वो हम आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हैं हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें अटेम्प्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि ये कैरी करती है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। तो बेसिकली हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स। सो हम इसको करते हैं, और इस आपके इसमें बेसिक्स क्लियर है, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम, एंटोनिम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत सारे पार्ट होते हैं। और इसमें एक पैसेज होता है, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं, जो कि टाइम लेता है, 2 से 3 बार भी रीड करना पड़ जाता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। बट हम इसे मैक्सिमम 45 मिनट्स का ही टाइम देंगे। इतना टाइम सफिशेंट है इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमें और भी दोनों पार्ट्स पर ध्यान देना है। और इसके लिए हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन 90 to 95 क्वेश्चन हम इसमें अटेम्प्ट करते हैं। और जो नहीं आता, फर्स्ट क्वेश्चन से ही याद रखना, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो अब ये हो गया हमारा 45 मिनट्स हमने इंग्लिश को दे दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो मूव ऑन टू द सेकेंड, दैट इज़ रीजनिंग पार्ट। उसको हमें देने हैं 40 मिनट्स, इसमें होंगे 50 क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और बहुत इजी होती है, आपको नंबर से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो या आपका बैकग्राउंड थोड़ा मैथ्स का है, तो यू कैन ईजिली डू दिस पार्ट। और इसमें भी कम से कम हमें 40 का टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस बहुत इजी ही होंगे। हार्डली 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे या फिर आपको थोड़ा ट्रबल करेंगे, तो और आंसर नहीं आएगा जिनका, तो उनके लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। हमें बस अपना आता है तो करना है, नहीं आता छोड़ दो, ज़बरदस्ती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। सो नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे पास बचे हैं 35 मिनट, 35 मिनट्स वी हैव नाउ स्टिल। सो उस 35 मिनट को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारा जीके भी हो जाए और एक क्विक रिवीजन भी हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, एक 15 मिनट का और एक 20 मिनट का। हम इस टाइम को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमारा जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का पार्ट भी हो जाए, 50 क्वेश्चंस जो है। क्योंकि हमें पता है, हमें जीके पूरी तो पूरी आती नहीं है, सबको, किसी को भी नहीं आती पूरी की पूरी, हार्डली कुछ बच्चों को छोड़कर एक्सेप्शंस। तो इसमें हमें क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत रीड करना है क्वेश्चंस एंड मार्क द आंसर, जो कि टाइम नहीं लगाएगा।
सिर्फ रीड करना है, आता है 4 क्वेश्चंस में से लगा दो, अदरवाइज स्किप कर दो, ये है इसमें, ठीक है। और इसमें भी आपको इतना तो होगा कि आप 25 से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली, अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि इसमें 25 से 30 तो करंट अफेयर्स ही आते हैं आजकल। 2 साल पुराने भी आएंगे, 3 साल पुराने भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो अब ये हमारा हो गया जीके का पार्ट, और अब है हमारा लास्ट 20 मिनट्स लेफ्ट। उसके लिए आप क्या करोगे, क्विक रिवीजन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आप हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किया, जो अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया है, उसको ध्यान देंगे। अगर वो भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट पे जो कर लिए हैं क्वेश्चंस उन पर फोकस नहीं करना, क्योंकि हमने उन्हें अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही मार्क किया है। तुक्का नहीं लगाना, अंदाजे नहीं लगाने, जस्ट आता है तो लगाना है, नहीं आता तो नहीं लगाना, नेक्स्ट कर देना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ का ध्यान रख के ही हमें मार्क करने हैं आंसर अपने। तो जो हमें नहीं आता, इन क्वेश्चन हमने इन तीनों पार्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोड़े होंगे जो हमें नहीं आते, जिन पे हम टाइम वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार है इस टाइम पे, क्योंकि वी हैव ओनली 2 आवर्स टाइम, जिसको हमें उसके अंदर ये तीनों पार्ट कवर करने हैं अच्छे से, एंड रिवीजन भी करना है, एंड मैक्स टू मैक्स करेक्ट आंसर भी मार्क करने हैं, विच इज़ अ ह्यूज टास्क। सो आप इसको क्या करना, जो क्वेश्चन आते हैं उनको मार्क करते जाना, क्योंकि एक होता है ना, जैसे हमें उस टाइम पे याद नहीं आ रहा जब हमने एक बार सडनली देखा उस पार्ट में, बट अब आप जब आप रिवीजन करते हुए जाओगे ना, तो आपको वो चीज़ें भी याद आती जाएंगी जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे थे कि मैंने पढ़ा था याद नहीं आ रहा, तो वो आपको याद आता जाएगा क्विक रिवीजन के टाइम पे। जब आप उन क्वेश्चंस को दोबारा तीसरी बार दूसरी बार देख रहे होगे जब, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। एंड हाँ, जब आप रिवीजन कर लोगे तो आपके अटेम्प्ट हो चुके होंगे, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने करने हैं, अगर हो सके तो 170 से 180 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जब हम अटेम्प्ट करेंगे तभी हमारा रिज़ल्ट आएगा, जजमेंट होगी कि सही है आंसर या गलत है आंसर। जब हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आप अगर 130 140 अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इतने क्वेश्चंस तक जाना ही पड़ेगा मेरिट में आने के लिए, और इसमें भी मैक्सिमम सही होने चाहिए क्वेश्चंस। और जो लास्ट में कुछ जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सब में 4 ऑप्शंस होंगे वैसे तो, बट उनमें जैसे हमें पता है ये 2 तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में से लग रहा है, तो ये जो लगने वाली चीज़ है ना, इसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ 90% श्योरिटी के साथ अगर हो रहा है कि लगाना है तो एलिमिनेशन मेथड ही लगाना, ये हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ये नेगेटिव मार्क्स की तरफ आपको ले जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से आपका मन करेगा मैं ये भी लगा देता हूँ, ये भी लगा देता हूँ, ये भी लगा देता हूँ, ये क्यों छोड़ूं। बट हमें 200 के 200 अटैम्प्ट नहीं करने, हमें मेरिट में आना है, तो हमें सिर्फ करेक्ट क्वेश्चंस की ही ज़रूरत है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, हमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी to attempt the 200 questions in 2 hours with a revision time. So guys, ये मैंने भी अप्लाई किया था, मेरा भी ग्रेड सी में अभी 2018 का रिसेंटली रिज़ल्ट आया है, डिक्लेयर किया है, तो उसमें मेरा ग्रेड सी में हुआ है सिलेक्शन, वो भी 2-3 नंबर का मार्जिन भी है, मार्जिन से हुआ है। आपको पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है और नेक्स्ट ईयर का कोई भरोसा नहीं है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी आ रहा है, तो इसलिए अभी जो पेपर आ रहा है आप उसमें बिल्कुल अच्छे से फोकस करके करना, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। वी हैव ओनली 20 डेज लेफ्ट, तो आप उसको अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करो, रोज़ पढ़ाई करो, एंड टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाओ।
बिना इसके बिना टेस्ट लगाए यू कैन नॉट जज इवन योर सेल्फ। तो आप जब टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, समझ में आ जाएगा कि आप अगर 120, 130, 140 क्रॉस कर रहे हो तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ, थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ, मैं 150 भी क्रॉस कर जाऊँगा, ये होगा। बहुत सारी हैं, टेक्स्ट बुक सीरीज़ है, टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो। अड्डा है, अड्डा पे थोड़ा सा आप 10-15 क्वेश्चंस के सेट आते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे उसमें एग्ज़ाम जैसा ही पैटर्न होता है तो आप लगा सकते हो इजीली। और टेस्ट सीरीज़ में आपको परचेज़ करना पड़ेगा, बट वो बहुत बेनिफिट होता है उसका। उसमें स्टेनोग्राफर के अलावा ढेर सारे एग्ज़ाम्स भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। सो गाइज, फॉर टुडे दिस इज़ इट एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।